हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पास क्या गुड न्यूज़ आ रही है, व्हाट गुड न्यूज़ कमिंग टू वर्ड्स यू। और जैसे कि ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो आपको जब भी मिले तब आप ये देख सकते हैं, तब से आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो हम साउंड बॉल से एनर्जीज़ को क्लीन कर लेते हैं। इसके आपके इर्द गिर्द भी कुछ निगेटिविटी होगी तो वो भी क्लीन हो जाए, वो आपकी तरफ से दूर हो जाए। सो ये आपके चक्रास को भी बैलेंस करने में मदद करेगा, ठीक है। सो यस, आई थिंक आप अभी थोड़ा सा काम और शांत फील कर रहे होंगे। तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स अभी रखे हुए हैं, आपके सामने दो इमेजेस दिख रहे हैं। तो इनमें से आपको एक चूज़ कर लेना है जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं फर्स्ट पाइल से। सो हाई पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपके पास क्या गुड न्यूज़ आ रही है। तो ये चेक करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके बारे में हमें क्या जानना चाहिए। क्योंकि अगर प्रेजेंट सिचुएशन आपसे मैच होती है तो आप ये आगे रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आपको पता लगेगा कि रेजोनेट हो रही है आपके लिए है नहीं है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, या फिर व्हाट आई नीड टू नो अबाउट दैम, प्लीज़ गाइड मी। सो फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे रख रही हूँ मेरे सामने, फिर मैं आपको बताती हूँ। आफ्टर दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स एंड चैरियट। तो देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मैं देखने जाऊँ तो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि समथिंग इज़ लाइक गोइंग ऑन वेरी टफ फॉर यू, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपको ड्रैग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उसकी वजह से आप थोड़े मुझे परेशान नज़र आ रहे हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटली हरासमेंट टाइप एनर्जी की, मतलब आपके साथ के जो लोग हैं, दे आर लाइक ट्रीटिंग यू वेरी वेरी बैड, एंड इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा शायद हो सकता है कि बुरा फील हो रहा है, और या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि पीपल आर सेल्फिश, ठीक है। एक सेल्फिश वाली एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिख रहे हैं। अब ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि रिगार्डिंग टू योर पर्सनल लाइफ, लाइक योर मैरिज, या फिर फैमिली, या फिर जैसे कि बहुत क्लोज लोगों के साथ, मतलब उनके साथ ही हो रहा है, मतलब जो बहुत ही नज़दीकी लोग हैं, ठीक है। और आप ये चाहते हो कि आपकी विशेस फुलफिल्ड हो, या फिर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, एक्शंस आए। वैसे आप जो पर्सन है, लाइक यू आर वेरी अमेजिंग पर्सन, आप बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड हार्टेड है। और ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है झूठ बोलना। लॉयल्टी दिख रही है बाय द किंग ऑफ कप्स, मतलब बहुत हद तक आप मैच्योर्ड हो, बट एक्सप्रेसिव इतने नहीं हो शायद एक्सप्रेस आप नहीं कर पाते लोगों को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। बट द थिंग इज़, आप चाहते हो कि आपकी विश फुलफिल हो, या फिर ये जो भी चीज़ है, जो मेस है, उससे आप बाहर निकलो। क्योंकि मैजिशियन से मैं देख रही हूँ, मे बी आर समथिंग मैनिफेस्टिंग इन योर प्रेजेंट सिचुएशन। आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि ये जो चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, उससे आप बाहर निकल पाओ। ये आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट इट मैनिफेस्टिंग। यूनिवर्स तक आपकी जो बातें हैं, आपके जो थॉट्स है, वो पहुंच रहे हैं ऐसी एनर्जीज के थ्रू, मुझे यहाँ पे प्रेजेंटली नज़र आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो, ठीक है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या आ रहा है आपके पास, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्या आपकी जो भी अभी मैस चल रहा है, क्या आप उससे बाहर निकल सकते हो या नहीं निकल सकते हो। अगर ये रिलेटेड है आपके मैरिज के रिगार्डिंग, या फिर आपके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, तो उससे क्या होगा, मतलब उससे मतलब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, मतलब देखते हैं, जैसे भी कार्ड्स आएंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1, क्या गुड न्यूज़ उनके पास आ रही है। प्लीज़ गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1, क्या गुड न्यूज़ आ रही है फाइल नंबर 1 के पास। ओके,
फाइव ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स. आफ्टर दैट किंग ऑफ सोर्ड्स, टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द फूल और पेज ऑफ पेंटिकल्स. तो देखिए गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत डिसअपॉइंटेड है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ ऑलरेडी आर वेरी डिसअपॉइंटेड. अब पैसों से बारे में भी शायद हो सकता है कि कुछ लॉस है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद आपको बहुत परेशान कर रही है, लोनलीनेस फील करवा रही है. ठीक है, तो आई थिंक समथिंग इज़ नॉट वर्थफुल फॉर यू. क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेट गो करनी पड़ेगी. मतलब उसको पकड़ के रखना, या फिर उसके साथ अगर आपको अच्छा फील भी नहीं हो रहा, या फिर मतलब अंदर से आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करो, बहुत एनर्जी ड्रेन हो रही है, फिर भी आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ रहे हो, या फिर भी आप नहीं चाहते कि वो आपसे दूर हो, तो ये चीज़ बहुत गलत है. आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. टावर इज़ लाइक समथिंग इज़ एंडिंग, समथिंग इज़ नॉट वर्थफुल फॉर यू, समथिंग इज़ नॉट सर्विंग यू गुड, और फाउंडेशन भी वीक है, और चीज़ें शायद आपके लिए वो सही नहीं. आप उससे बहुत बहुत ज़्यादा का डिज़र्व करते हो, बहुत हद तक बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, और आपको यही यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं. गुड न्यूज़ क्या आ रही है? तो यही आ रही है कि फाइनली कुछ चीज़ें आपके लाइफ में जो अच्छी नहीं है, या जो भी पेन है, जो भी दर्द है, जो भी ख़राब सिचुएशन है, अब वो फिनिश होने वाली है. उसको आप ज़्यादा पकड़ के नहीं रख सकते, आप ज़्यादा उसको खींच नहीं सकते, क्योंकि जितना खींचोगे वो तो हो गई, उसका जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा वो टूट जाएगा. तो उसका जो पीक पॉइंट है वो तब टूट जाएगा. तो बात ऐसी है कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है वो एंड होने वाली है, वो ख़त्म होने वाली है. यूनिवर्स ये आपके लिए ब्लेसिंग ही दे रहे हैं, आप ये चीज़ समझ लीजिए. ये गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हमें चाहिए होता है प्रॉपर एक नई डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए. कुछ चीज़ें को एंड करके कुछ नए की तरफ बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है. तो वो एक चीज़ मुझे दिख रही है. आपके ऊपर के बर्डन, आपके ऊपर के प्रेशर, एक्सॉर्शंस जो भी है, वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ख़त्म होने वाले हैं, निकलने वाले हैं. फाइनली आपको रास्ता जो मिलने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल सक्सेस के रास्ते पर चलने वाला मिलने वाला है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पे, और साथ में है फूल. तो मैं ये कहूँगी कि अब आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होंगी. लाइफ में लाइफ का एक नया पार्ट आपको देखने मिलेगा. इट्स लाइक रिजुनेशन और रीजनरेटिंग योरसेल्फ, या फिर रिट्रीट, या फिर कह लीजिए रीबर्थ. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है जो आपके साथ हो रही है. बस आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको ऐसे वीक नहीं बनना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है. आप ये पूछ रहोगे गॉड से, यूनिवर्स से, कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे क्यों इतना फेस करना पड़ रहा है. उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, उसके पीछे भी गॉड ने कुछ आपके लिए बहुत बढ़िया सोच के रखा है, बहुत अच्छा सोच के रखा है. इसकी वजह से ये चीज़ आपके साथ हो रही है. ठीक है, इसके पीछे ये काम ये नहीं है कि आपको हर्ट करना है, फिर आपको उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है. यूनिवर्स को, गॉड को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है. आपको वो देखना चाहते हैं कि आप इस मुकाम पे रहो. अगर आप इस मुकाम पे, तो आप इस मुकाम पे पहुंचो. ये फाइनली आपके लिए गोल है. ठीक है, आप इस पे है तो आप इस पे नहीं जा सकते, लो लेवल पे नहीं जा सकते. ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे और भी कुछ कार्ड निकालेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या गुड न्यूज़ आ रही है. प्लीज़ न्यूज़ आगे क्या होगा, और फाइल नंबर 1 वालों के लाइफ में आगे और क्या हो सकता है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स बार बार आ रहा है, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स. तो देखो, और एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत ही आपको पेन हुआ है, तो गॉड के साथ आप, मुझे लग रहा है, कनेक्ट होने वाले हो. ऐसा है कि गॉड आपके सारे पेन को ख़त्म करने वाले, हील करने वाले. ठीक है, आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जिसने आपको हर्ट किया है, मे बी दैट पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट, या जो भी है, उनको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ सेम फेस करनी पड़ेगी जो उन्होंने आपको दी है. वो चीज़ उनकी तरफ फिर से लौटने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक होता है अंदर की आत्मा की तरफ से जो एक निकलती आवाज़, तो वो गॉड सुनते रहता है. और वो चीज़ हो सकता है कि उन लोगों को भी फेस करनी पड़े जो उन्होंने आपको दी है, जो आपको तकलीफ दी है, जो भी है. ठीक है, और एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आपकी फियर, आपके डर आपके लाइफ से अब निकलने वाले हैं, और आप एक बहुत ही पीसफुल सिचुएशन में, पीसफुल लाइफ को जीने वाले हो. और आपके लाइफ में पेशेंस,
कामनेस, स्टेबिलिटी भी आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है और आपके सराउंडिंग में, आपके साथ अराउंड में स्पिरिचुअल थिंग्स आपको दिखेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको महसूस होगा कि हाँ, मैंने जो भी फेस किया, जो भी कुछ किया, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट कि जो मैंने किया है फेस, उससे मुझे कुछ भी दुख नहीं है। वो मेरे अच्छे के लिए हुआ। ये रियलाइजेशंस आपको होंगे, सॉरी, तो ये रियलाइजेशंस आपको होंगे। ठीक है, और टेम्परेंस का कार्ड ये भी दिखाता है कि एंजल्स आपके साथ रहने वाले हैं। दे विल गाइड यू, दे विल ट्रीट यू वेरी गुड, और आपको वो ला के देंगे आपके पास कि जो आप डिजर्व करते हो, जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए सच में। ठीक है, और ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी कुछ आगे चल के सेविंग्स भी हो सकती हैं, पैसे के रिगार्डिंग सेविंग्स दिख रही है। बस यस, एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि लोगों के ऊपर तुरंत विश्वास मत कीजिए। आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल रह सकता है। कुछ लोग हैं जो वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, या फिर जो आपको बताते कुछ और है, करते कुछ और है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये इंसान मेरे लिए सही भी है या नहीं है, क्या है एग्जैक्टली। तो आपको तुरंत ना, अगर आपकी इंट्यूशन कह रहे हैं कि इट्स नॉट राइट फॉर यू, इंट्यूशंस को पूछो, आपके इनर वॉइस को पूछो, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं सही है, तो आपको तुरंत उसको लेट गो करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। और लोगों से दूर रहिए जो आपके लिए सही नहीं है, ये भी बात है। और आप मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल होने वाले हैं एज गुड न्यूज़। मैं आपको गाइडेंस भी दे रही हूँ रीडिंग के साथ साथ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं कि क्या गुड न्यूज़ आ रही है, मैं सिचुएशन के वाइज आपको बता रही हूँ। और ये है, मैनिफेस्ट करते रहिए, चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहिए, चेज मत कीजिए, अट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको आपके लाइफ में मिलेगा जो आप चाहते हो। और वर्ल्ड का भी कार्ड आया, सो इट्स लाइक कंप्लीटिंग ऑफ वन साइकिल। वही है कि जो एंड होना है वो होगा आपके लिए जो सही नहीं है, और जब वो स्टार्ट होगा, यू विल बी वेरी हैप्पी, जो न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग हो रही है, ये गुड न्यूज़ आ रही है। और कब तक आ रही है? तो आई थिंक दिसंबर तक आपके लाइफ में बहुत हद तक चेंज होने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, ठीक है, तो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके इस एनर्जीज को भी क्लेम आप कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पैर नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था, तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। गुड न्यूज़ जानने से पहले हम ये देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ताकि हमें पता चले, मतलब आपके लिए रीडिंग है, मतलब आपको खुद को पता लगेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। तो प्रेजेंट सिचुएशन पहले क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। जिन्होंने भी सेकेंड फाइल चूज़ किया है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ गाइड मी। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ गाइड मी। Okay, 9 of Swords, 4 of Cups, 6 of Swords, 8 of Wands, Queen of Pentacles and 2 of Pentacles. Okay, तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैं आपको बताने जाऊँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। ऐसा फील होता है कि आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। आप बहुत मुझे जैसे डिस्कनेक्टेड दिख रहे हो, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो रखे हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अंदर से एक लोनलीनेस फील हो रहा है, या फिर मतलब किसी में ही मन नहीं लगना, कुछ चीज़ करने में मन नहीं लगना। ठीक है, एंड विद दैट देयर इज़ अ 9 ऑफ सोर्स। तो स्लीपलेस नाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब रात को शायद आप सो नहीं पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन हो रही है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एंजाइटी वाली एनर्जी, और आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार मेरे लिए कोई नहीं है, मैं अकेली या अकेला पड़ चुका हूँ, या फिर डिस्कनेक्ट फील होना। बट आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये लड़की डिस्कनेक्टेड फील तो कर रही है, बट यू कैन सी दिस हैंड, ये इस हाथ के पास एक कप है, वो देने की कोशिश कर रहा है। मतलब यूनिवर्स वांट टू गिव यू समथिंग न्यू ऑफर, बट यू आर इग्नोरिंग दैट ऑफर, और आप यहाँ पे खाली जो चीज़ें पड़ी हुई उसके वजह से परेशान हो रहे हो, उस चीज़ को लेके ज़्यादा खुद को ब्लेम कर रहे हो, खुद को या फिर सिचुएशन को या फिर लोगों को, जो भी है। तो मेन रीज़न ये है कि आपकी ओवर थिंकिंग आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रही है। आपकी जो निगेटिव थिंकिंग है, मतलब ना अगर निगेटिव सिचुएशन में, तो उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। आप ये चीज़ आप सीखो कि मतलब अगर लाइफ में कुछ निगेटिव भी हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ ज़रूर होती है। तो ये चीज़ आपको जानने की बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। और एक चीज़ अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो अभी आपके प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा भी है कि जगलिंग बहुत हो रही है। मे बी यू आर नॉट एबल टू डिसाइडिंग समथिंग, कुछ कि हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में आप जगलिंग कर रहे हो, मतलब आप बैलेंस कर रहे हो और एक कंफर्म नहीं कर पा रहे हो। देयर इज़ लॉट ऑफ जगलिंग। हो सकता है कि फाइनेंशियली भी बहुत जगलिंग हो रही है, लाइक करियर को लेके, पैसों को लेके। जितना एक्सपेंस है तो उतना आपको लेके मिल नहीं रहा है जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा, ऐसा हो सकता है। तो उसकी वजह से भी जगलिंग बहुत हो रही है आपकी, ठीक है। और आपका ऐसा है कि आप करियर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, आप मैच्योर्ड भी है, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, प्लस आप बहुत नर्चरिंग भी है, लोगों को बहुत नर्चर करते हो, बहुत अच्छा बिहेव करते हो। आपको बुरा दिखाना, बुरा रहना पसंद नहीं है, आप हमेशा सपोर्टिव रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, ठीक है। और आपके साथ ये चीज़ें जो हो रही है वो आपको यही फील करवाती है अंदर से कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बट आपको मैंने जैसे बताया, एक कप है जो आ रहा है या फिर एक यूनिवर्स की तरफ से जो ऑफर है वो आ रही है, बट आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे या फिर उसका आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा उसको उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मे बी आप फास्ट प्रोग्रेस चाहते हैं, आप वेट कर करके थक चुके हो, आपको अब ज़्यादा टाइम तक चीज़ों को अपने ऊपर हैवी नहीं करना है आपको। अब आप कुछ एक्शंस चाहते हो, आप कुछ शायद हो सकता है कम्युनिकेशन चाहते हो, आप कुछ प्रोग्रेस चाहते हो, ऐसी एनर्जीज है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है बाय दिस कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ट्रैवल चाहते हैं, कुछ लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोगों से दूर होना चाहते हैं। ये बहुत मतलब एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि अब आप बहुत परेशान हो, अंदर ही अंदर आपको बहुत ये हो रहा है कि क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन मुझे दिख रही है आपके। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो लेट्स सी, वन सेकेंड। तो हम ये देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी सेकंड फाइल चूज़ किया है उनके पास क्या गुड न्यूज़ आ रही है। जिन्होंने भी सेकंड फाइल चूज़ किया उनके पास क्या गुड न्यूज़ आ रही है। वाह, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है फर्स्ट, आफ्टर दैट जस्टिस, लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार। तो बहुत बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 मेजर आर्कानाज आए हैं और ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में जो चेंजेस होने वाले आप खुद महसूस करोगे कि कितने मेजर चेंजेस है और कितने बड़े चेंजेस है। और ये खुद यूनिवर्स आपका साथ देंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो लक विल बी फ्रॉम योर साइड, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, झगड़े हुए लोगों को लेके, फैमिलीज को लेके, व्हाटएवर, बट अब लक आपके साइड से रहेगा। आपकी होप्स के अकॉर्डिंग चीज़ें मुझे दिख रही कि हो सकती है। अगर आप कुछ सपने देख रहे हो, कुछ ड्रीम्स है आपके, कुछ गोल्स है आपके, आप कनेक्ट करते हो यूनिवर्स के साथ, आप बोलते हो अपनी इच्छाएं बोलते हो, प्रेयर्स बोलते हो, तो वो सारी इच्छा जा रही है, वो सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। गॉड, आप जिस भी भगवान को मानते हो, सब कुछ वो सुन रहे हैं और वो चीज़ डेफिनेटली होगी। ये एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है और डेफिनेटली गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ लव लाइफ में अगर आपके कुछ इश्यूज थे, कुछ चीज़ें थी, तो इट गोइंग टू बी रिजॉल्व। अब ये रिजॉल्व मतलब ऐसा होगा, तो ये रिजॉल्व ऐसा होगा कि आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाली एनर्जी है ये, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल लोगों के लाइफ में, अगर आप कमिटेड है या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं, एंड इफ दैट राइट पर्सन फॉर यूनिवर्स ने उनको चूज़ किया है ऑलरेडी, तो वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। या फिर न्यू बिगिनिंग्स हो रही है लव लाइफ में, नई शुरुआत हो रही है, कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है जो आपके लिए डेफिनेटली बना हुआ है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग है। और फिर आपकी लाइफ में मैं देखती हूँ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी जो आनी चाहिए वो आएगी गुड न्यूज़ के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। सो जस्टिस ये एक ऐसा कार्ड दिखाता है कि एक तो मैरिज, कमिटमेंट, कुछ लीगली कोर्ट मैरिज टाइप भी हो सकता है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते तो हो सकता है कोर्ट मैरिज भी हो आपका। तो ये एक चीज़ें हैं, ठीक है। और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि अगर कुछ कोर्ट के इश्यूज चले थे तो हो सकता है वो रिजॉल्व होंगे, या फिर वो चीज़ें आपके साइड से टर्न आउट हो सकती है, या फिर आपकी तरफ से कुछ रिजल्ट आ सकता है पॉजिटिव वे से। तो ये
हमारे पास आया है आंसर। ठीक है, गुड न्यूज़ क्या आ रही है उसके लिए। सो हम और भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या गुड न्यूज़ आ रही है, और देखते हैं। लेट्स सी। वाह, सो फाइनली वर्ल्ड का कार्ड है। तो ये कार्ड तो मतलब आपको पता ही है कि दुनिया की जो खुशियाँ है वो मिलेगी, पर आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया है। मैं गाइडेंस भी देती रहती हूँ रीडिंग के साथ साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको रीडिंग ही देती हूँ, मैं गाइडेंस भी देती हूँ। तो आपको पता है कि जो चीज़ें नहीं है उसके तरफ फोकस मत करो, जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और चारों दिशा में अवेयरनेस होना ज़रूरी कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, क्या चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, क्या रिसीव करना है, कि जिस जगह पे स्टक मत रहिए। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो मैं देख रही हूँ कि एक साइकिल जो है कंप्लीट हो रही है और नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, और इस नई साइकिल में यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें ये लड़की कितनी खुश है। और तो और यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपका ट्रैवल हो सकता है। ट्रैवल मतलब हो सकता है कि आप कहीं पढ़ने जाना चाहते हो, कहीं सीखने जाना चाहते हो, या फिर कहीं आपको जॉब करना है अलग कंट्री में, तो वो एक विश आपकी फुलफिल हो सकती है। वाओ, सो यू आर बिकमिंग अ वेरी ऑथोरिटेटिव एंड पावरफुल एज वेल। ठीक है, आपकी कमांड को लोग सुनेंगे। कमांड्स हो सकता है कि आपकी पोजीशन इस लेवल पे जाने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके काम की वजह से, आपके एफर्ट्स की वजह से आपका प्रमोशन भी हो सकता है, या फिर आप खुद के बॉस खुद बन सकते हो, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इट कैन बी पॉसिबल। तो ये एक चीज़ दिख रही है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल बन रहे हो, फाइनेंशियली आप सिक्योर बन रहे हो, फाइनेंशियली न्यू बिगिनिंग्स जो है वो आपके लाइफ में होने वाली है, नर्चरिंग मिलने वाली है। ये चीज़ें दिख रही है जो आपके साथ होने वाली है गाइज। बट आपकी फेथ कितनी है और बिलीफ सिस्टम कितनी स्ट्रांग है वो भी डिपेंड करता है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि आप शादी के लिए सोच रहे ढूंढ रहे हो, तो शादी फिक्स होने वाली है। गुड न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, शादी का दिख रहा है, तो शादी फिक्स हो सकती है आपकी, मैरिज। ठीक है, मैरिज का है, या फिर फैमिली खुश रहने वाली है, फैमिली को आप खुश रखने वाले हो, फैमिली को कुछ ऐसा दोगे कि वो आपको मतलब अप्रिशिएट करेंगे, कुछ ऐसा शो करोगे आपके जो काम है, आप जो भी कर रहे हो। अब हम ये देखेंगे कि कब तक हो सकता है ये। ओके, तो देखो गाइस, यहाँ पे जो टाइमिंग है वो ऐसा है कि 4 और 8, 4 के नंबर में आ रहा है। 4 1 4 2 8। तो आई थिंक ये जो चीज़ होने वाली है तो 4 वीक्स या 8 वीक्स में ही होगी। ठीक है, और एक्शंस भी आपको दिखेगी, खुद के अंदर भी चेंजेस नज़र आएंगे, कंप्लीशंस नज़र आएंगे। जब आप ये सीख जाओगे कि जो चीज़ है हमारे पास तो उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, और जो यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कुछ लाइफ में अप एंड डाउन्स आ रहे हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए आ रहे हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और तो और ये भी है कि आपको सेल्फ लव करना है, खुद से ज़्यादा कनेक्टेड रहना है एवरी टाइम। कीप योर सेल्फ फर्स्ट, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। ये चीज़ें अगर आप सीख गए तो इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इतनी गुड न्यूज़ आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, सो येस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।